नमस्कार, फज़िल लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या और उसके समाधान के बारे में बात करेंगे जो किसी भी घर में ऐसी समस्या आ सकती है। खासकर आज जो हमारा समाज है, एकल परिवार होता जा रहा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे जिसमें दादा दादी, उसके बेटे यानी कि चाचा ताऊ, काका काकी, भाई भतीजे सब रहते थे। तो एकल परिवार में पति पत्नी, उसके बच्चे रहते हैं। उनमें भी बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, जॉब करने चले जाते हैं। इसी प्रकार की एक समस्या है, घटना है यह फरवरी 2020 की। एक बच्चा दिल्ली में जॉब करता था। जहां दिल्ली में वह जॉब करता था उसके साथ ही एक लड़की जॉब करती थी। लड़का किसी और जाति का था, लड़की किसी और जाति की थी। दोनों के आपस में जान पहचान हुई, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को अच्छा लगने लगा और दोनों ने निर्णय किया कि हम आपस में शादी कर लेते हैं। लड़की के जो माता पिता थे वो इस बात के लिए तैयार थे कि इंटरकास्ट अगर बच्ची शादी करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो लड़का था उसके माँ बाप गांव के थे, थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा के थे, समाज के बारे में ज़्यादा चिंता करते थे, चार लोग क्या कहेंगे उसकी भी चिंता करते थे, तो वो इस बात के लिए राजी नहीं थे। बच्चे को समझाने की कोशिश की, बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे का जो नाना था उसका बच्चे के साथ लगाव था, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने में नाना ने काफ़ी मदद की थी। नाना ने जब वो बच्चा जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता है उसके माता पिता से बात की, उसके माता पिता इसके लिए तैयार थे कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़की के माता पिता, उनको कोई एतराज़ नहीं था। लड़के के माता पिता जो इस बुजुर्ग के जो इस बच्चे का नाना था, इसकी बेटी थी, इसका दामाद था, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जो बुजुर्ग है, जो बच्चे का नाना था, ये बड़ा परेशान था। एक दिन ये फिर मेरे घर आया और मेरे को कहने लगा कि खटकर साहब, कई दिनों से ठीक से रात को नींद नहीं आ रही है। एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हो सके आपको कोई समझ में आए, कोई रास्ता दिखे तो मुझे मदद करने की कोशिश करें। मैंने कहा पहले समस्या बताइए, समस्या क्या है, उसके बारे में समाधान देखेंगे। अगर मेरी रेंज में हुआ तो हम मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने फिर ये बताया कि उनका एक देवता है जो दिल्ली में जॉब करता है और किसी लड़की से इंटरकास्ट शादी करना चाहता है। लड़की भी उसी ऑफिस में जॉब करती है। ठीक है, देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। कोशिश करना ही हमारे हाथ में। जैसे किसान हर साल खेती करता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुंडी खा जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारता। हर साल खेती करने के लिए उत्साहित होता है, नई फसल बोता है इस उम्मीद के साथ कि इस बार खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो कर्जा उतार देंगे, फसल अच्छी होगी तो मकान बना लेंगे, फसल अच्छी होगी तो बच्चे की शादी में खर्च कर देंगे या बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देंगे। उसी तरह से हम भी एक उम्मीद लेके कोशिश करते हैं, देखते हैं बच्चा हमारी कितनी समझ पाता है। मैंने कहा बच्चे का मुझे नंबर दीजिए। उन्होंने बच्चे का मेरे को नंबर दिया। मैंने उनके सामने ही बच्चे से बात की। मैंने बताया कि आपके नाना जी का मैं दोस्त हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम सुरेश कुमार है, गाँव मेरा खटकड़ है और इस समय मैं हरियाणा सरकार में सरकारी स्कूलों के अंदर लेक्चरर के पद पर काम कर रहा हूँ। बच्चे से मैंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके नाना जी ने मेरे से आके मुलाकात की थी, आपकी कोई समस्या है, फ़ोन पर बात हो नहीं सकती, तो आप किसी भी दिन समय निकाल कर मेरे घर पे आइए। मैंने अपने घर का उसको पता लिखवा दिया। उसने कहा कि नाना जी अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, इलेक्शन के बाद ही मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इलेक्शन के बाद आना, लेकिन तब तक दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन रखना, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। ये नहीं समझना कि मेरे माँ बाप मानेंगे या ना मानेंगे, ये नहीं समझना मेरे नाना जी मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। हम आपस में मिलकर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो भी सही समाधान होगा वह समझाने की कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आपके नाना जी को भी समझाएंगे, जरूरत पड़ी आपके मम्मी पापा को भी समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आता फिर अल्टरनेट जो रास्ता होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के इलेक्शन के बाद बच्चा एक दिन घर आया संडे के दिन मेरे पास, तो मैंने उनसे बात की, तो उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि नाना जी इस तरह से लड़की मेरे साथ ही काम करती है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो इसमें गलत क्या है। मैंने कहा गलत कुछ भी नहीं है। जाति जो बनाई है, धर्म जो बनाई है, हमारे द्वारा बनाई गई, इंसानों के द्वारा बनाई गई। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए हैं। सबके खून का रंग लाल होता है, सभी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमें खून की जरूरत होती है, हम कभी ये नहीं पूछते कि जो खून हम ब्लड बैंक से ले रहे हैं वो किस जाति के बंदे का है या किस धर्म के बंदे का है। उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, जो भी ब्लड का ग्रुप होता है वही हम लेते हैं। यानी कि बनाने वाले ने हमारे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया है, ये इंसानों के द्वारा करे हुए भेदभाव है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज के कुछ नियम कायदे हैं। समाज जो शुरू से इतिहास को हम देखेंगे, शुरुआत में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, बाद में जातियाँ बनी। जातियाँ कैसे बनी कि जो जिस तरह का काम करता गया उसी तरह की जातियाँ बनती गई और उसी हिसाब से लोग रिश्ते नाते करते हैं और समाज का जो ताना बाना है वो बना हुआ है। अगर आप इसके साथ शादी करते हैं, आपके माँ बाप एग्री नहीं होते हैं, सहमत नहीं होते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर सहमत नहीं होते हैं और आपके नाना को अगर समझा लेते हैं, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कल को जब आपके नाना की जो पोतियां हैं
उनका जब रिश्ता करेंगे तो रिश्ते के लिए जब कोई आएगा तो वो समाज का जो ताना बाना है, समाज के जो नियम कायदे हैं उनको देखते हैं। हो सकता है आपके जो नाना की पोती हैं उनका रिश्ता करने में कठिनाई आए, और अगर आपकी कोई बहन होगी उसका रिश्ते में भी कठिनाई आ सकती है। आगे जो आपके बच्चे होंगे उसको कितनी समस्या आएगी नहीं आएगी वो तो बहुत दूर की बात। आप फिर भी एक बार सोचना समझना कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है, उस लड़की को भी लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसी और लड़की मिल सकती है, जॉब करने वाली मिल सकती है, ज्यादा पढ़ी लिखी मिल सकती है, और बिना जॉब के साथ भी काम चल सकता है। आमदनी जितनी ज्यादा होगी खर्चा उतना ज्यादा कर सकते हैं, आमदनी कम होगी तो कम खर्चे में भी घर चल सकता है। मेन होता है सुखी रहना। आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए और दिमाग में रखिए, इंटरकास्ट अगर शादी करते हैं, आपके रिश्ते से, आपकी शादी से आपके जो नाना है उसके परिवार पे क्या असर पड़ेगा, क्या उसकी जो पोता और पोतियां हैं उनके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपके जो माँ बाप हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, और समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसी लड़की के साथ शादी करनी है, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, आपके माँ बाप से बात करेंगे, आपके नाना से ही बात करेंगे, और जो संभव होगा वो करेंगे। तो बच्चे ने कहा ठीक है नाना जी, मैं इस पर विचार करता हूँ। मैंने कहा अकेला नहीं समझना, धैर्य नहीं खोना, गलत कदम नहीं उठाना, जल्दबाजी नहीं करना, हम आपके साथ हैं। 5-4 दिन विचार करने के बाद अपने नाना के पास फोन किया और कहा कि नाना जी, मैं आपका जो दोस्त सुरेश खटकर उसके घर पर गया था, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने जो मेरे को समझाया मुझे समझ में आ गया, और अब जब जहां आप कहोगे वहां मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। उस बच्चे ने फिर जहां उसके नाना ने लड़की को पसंद किया उसी जगह रिश्ता किया, और अब वो शादी करने के बाद उसका अपनी घरवाली को दिल्ली में रह के बड़े आराम से खुशी खुशी रह रहे हैं। इस तरह की समस्या किसी भी घर में आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। जब इस तरह की समस्या आए तो सबसे मेन होता है धैर्य का परिचय देना, साहस से काम लेना, बुद्धिमत्ता से काम लेना, जल्दबाजी नहीं करना, बच्चे पे भी दबाव नहीं डालना, बच्चे ने भी जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चे को भी समझना है कि जिस माँ बाप ने मेरे को पैदा किया है, पाल पड़ोस के इतना बड़ा किया है, मेरे ऊपर इतना खर्च किया है, तो जब मेरे माँ बूढ़े होंगे उनके लिए सहारा कौन बनेगा? बच्चा ही बनेगा। माँ बाप बीमार होने पर दवाई कौन दिलाएगा? बच्चा ही दिलाएगा। माँ बाप को रोटी कौन देगा? बच्चा ही देगा। और अगर बच्चा इंटरकास्ट शादी करता है, माँ बाप उससे नाराज है, उससे क्या है, रिश्ते टूट जाते हैं, जो परिवार है बिखर जाता है, माँ बाप अकेले हो जाएंगे, बच्चे का अपना परिवार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है उस माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल के लिए कौन होगा? अगर उसका बच्चा अपना देखभाल नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा? इसलिए बच्चों को इस तरह से रिश्ते बनाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। जिस माँ बाप ने उसको इस मकाम तक पहुंचाया है, उस लायक बना है, उसके माँ बाप को दुखी ना करके, उसके माँ बाप को मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करके इस तरह का रिश्ता नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो माँ बाप को अपने विश्वास में लीजिए, माँ बाप को समझाइए, कोशिश कीजिए, और ये कोशिश कीजिए अगर आप माँ बाप आपकी बात से नहीं मानते हैं तो आपके माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं या जो जान पहचान के, कौन ऐसा बंदा है जो आपके माँ बाप को समझा सकता है। सेम बात माँ बाप के ऊपर लागू होती है। माँ बाप ने भी बच्चे पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। माँ बाप ने भी ये देखना चाहिए अगर हमारा बच्चा हमारे समझाने से नहीं समझता है तो किसी ऐसे बंदे को पढ़ना चाहिए जो बच्चे का क्लोज हो, जो बच्चे का दोस्त हो, या बच्चा उसकी बात मानता हो। इस तरह से समस्या का समाधान बातचीत से निकालना चाहिए, और इसी से हमारा समाज बना रहेगा, इसी से परिवार बना रहेगा। परिवार सुखी होगा तो समाज सुखी होगा, समाज सुखी होगा तो देश सुखी होगा। यह वीडियो आपकी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर इसी प्रकार की वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।